उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची आज होगी जारी। प्रदेश में करीब 2,89,00,000 वोटर के कट सकते हैं नाम। वोटर 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। 6 फरवरी से 27 फरवरी तक दावे और आपत्तियां का किया जाएगा निस्तारण। अंतिम वोटर लिस्ट का 6 मार्च को होगा जारी। यूपी में 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के विषय से गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी 3 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। लखनऊ के लोक भवन मीडिया सेंटर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने चुनाव आयोग के फैसले को दी है चुनौती। सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के दौरान हुई मौतों के मामले में जाएंगे कोर्ट। आज दायर की जा सकती है कोर्ट में अर्जी। इंदौर दूषित पानी को लेकर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में 3 अलग अलग याचिकाओं पर आज होनी है सुनवाई। इंदौर के भागीरथपुरा में उल्टी दस्त के 38 नए मामले सामने आए। दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत। अस्पतालों में अभी भी 110 मरीज भर्ती। कांग्रेस शहर में सभी 85 वार्डों में कैंडल मार्च कर निकालकर करेगी प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की होगी अहम बैठक। यूपी कैबिनेट में फेरबदल की भी खबरें आ रही हैं। कल दिल्ली में सीएम योगी ने पीएम मोदी से की थी मुलाकात। करीब 1 घंटे तक चली थी मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर बात होने की चर्चा गर्म। यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद कई प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और उद्योग विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव पर लगे जा सकते हैं फैसले। प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देना मकसद। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। दिल्ली प्रदूषण को लेकर आज भी विधानसभा में हंगामे के आसार। कल दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों ने नाराजगी जाहिर की थी और नारेबाजी भी की थी। प्रदूषण को लेकर आप विधायकों और सत्ता पक्ष के बीच दिखा था टकराव। मास्क पहनकर सदन पहुंचे आप विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। दिल्ली विधानसभा में आज कई अहम विधेयक और रिपोर्ट पेश की जानी है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान का पिछले कई सालों से कैग रिपोर्ट को रोका जा रहा था। आम आदमी पार्टी की गड़बड़ियां छुपाने की कोशिश थी। मंत्री मनजिंदर सिंह ने कहा कि मैं विपक्ष की नेता आतिशी से अपील करता हूं कि वो इसी चर्चा में हिस्सा लें। आपको चर्चा से भागना नहीं चाहिए। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली भाजपा नेता करनैल सिंह का बयान। कहा विधानसभा सत्र में सकारात्मक चर्चा होगी। पर्यावरण और पिछले 11 महीनों में सरकार ने जो काम किया इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज मंत्री कपिल मिश्रा बोले सरकार विधेयक लाकर कई नई नीतियां घोषित करने जा रही है। कपिल मिश्रा ने किया दावा सरकार ने प्रदूषण पर चर्चा के लिए खुला न्योता दिया। विधानसभा में प्रदूषण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल से जनता के सामने माफी मांगने की मांग की। दिल्ली के स्कूल टीचर को कुत्तों की गिनती पर लगाए जाने जैसे भ्रामक प्रचार करने का आरोप। आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली की जनता को किया गया गुमराह। दिल्ली के शिक्षा मंत्री दिल्ली विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल पीएम मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी कैबिनेट मीटिंग। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा जेएनयू में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई कथित नारेबाजी बेहद गलत। गिरिराज सिंह बोले जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग और राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले लोग आरजेडी, टीएमसी और वामपंथी पार्टियों को कार्यालय बन गया है जेएनयू। जेएनयू कैंपस में हुई नारेबाजी पर बोले दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा। जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में देश विरोधी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे गलत है। कपिल मिश्रा बोले जेएनयू वाले के नारे सिर्फ नारे तक ही सीमित है। नक्सलवादी और आतंकवादी खत्म हो गए हैं। दंगाइयों के खिलाफ फैसला आने से उनकी छटपटाहट बढ़ी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कुलमारी का निधन। आज 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। सुरेश कुलमारी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अंतिम
संस्कार पुणे के बैंकुट धाम में दोपहर 3 बजे होगा। दिल्ली के वेलकम इलाके स्थित पार्क में चाकूबाजी हुई, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला किया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच के लिए साक्ष्य जुटाए। मनसे को बीएमसी चुनाव से पहले बड़ा झटका। पूर्व पार्षद और एमएनएस नेता संतोष धुरी ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा। संतोष धुरी राज ठाकरे के कट्टर समर्थक रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद संतोष धुरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मनसे नेता अखिल चित्रे ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर बीजेपी पर किया हमला। कहा बीजेपी चुनाव प्रचार में भीड़ इकट्ठा करने के लिए महिलाओं के अश्लील डांस करवाती है। अखिल चित्रे ने कहा कि बीजेपी सिर चढ़ी ताकत को उतारने का मौका बार बार नहीं आता, चलो इन्हें सबक सिखाएं। यूपी में टीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज अहम बैठक। शिक्षा चयन आयोग प्रमुख प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। बैठक में 29 से 30 जनवरी को प्रस्तावित टीईटी परीक्षा के स्थगन पर फैसला संभव। लाखों अभ्यर्थियों की थमी है सांसें। राजस्थान के कोटा में चोरी का अजब गजब मामला। घर में चोरी करने आया चोर एग्जॉस्ट के स्पेस में फंसा। खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए परिवार के घर पर हुई चोरी। दर्शन करके लौटे परिवार ने पुलिस बुलाकर चोर को रेस्क्यू करवाया। यूपी के उन्नाव में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख हुआ। आधे घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम 2 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं। यूपी के फरीदाबाद में चौंका देने वाला मामला सामने आया। 20 साल बाद महिला के शरीर से निकली बंदूक की गोली। गोली लगने वाली कविता को स्कूली शिक्षा के दौरान गोली लगी थी। कविता के मुताबिक उनके गांव में लगभग 2 किलोमीटर आर्मी ट्रेनिंग कैंप है। दिल्ली के आयानगर में पुलिस ने किया एनकाउंटर। 59 गोलियां बरसाने वाले मामले में शूटर गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल। क्राइम ब्रांच पुलिस की आरोपियों से द्वारका इलाके में हुई मुठभेड़। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बकरी चराने के दौरान महिला और बच्चों पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, मौके से गिरफ्तार। 2 आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुए 2 बदमाश। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 2 खोखा बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर पहली एफआईआर दर्ज। रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने पर एफआईआर दर्ज करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बना। कैंट थाना इलाके में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 के तहत मामला दर्ज किया गया। धारा जमानती होने के कारण आरोपी को थाने से ही मिल गई जमानत। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा ट्रेन हादसा टला। आर्मी स्पेशल ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मारी। उत्तर भारत में भीषण ठंड और शीतलहर का कहर। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरा। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स ट्रेन प्रभावित। इंडिगो ने जारी की फ्लाइट्स को लेकर एडवाइजरी। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत जारी। बीजेपी और ठाकरे बंधु के मराठी मेयर के डाग के बीच एआईएमएम नेता का वारिस पठान का विवादित बयान। कहा आई लव मोहम्मद बोलने वाला होगा मुंबई का मेयर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका चुनाव प्रचार में उन्हें नोट। एआईएमआईएम प्रत्याशी की रैली में नोट चुराने का वीडियो वायरल। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की राजस्थानी प्रवासी समाज करेगा अभिनंदन। प्रवासी समाज का कहना है कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय विकास को सशक्त बनाना है। बांग्लादेश में एक हिंदू विधवा महिला से 2 चरमपंथियों ने किया रेप। पैर से बांधकर काट दिए बाल।
महिला ने आरोपी शाहीन और हसन के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग। जसोर में राणा प्रताप बैरागी और चोर सिंदूर बाजार में मोनी चक्रवर्ती की हत्या। बांग्लादेश में 1 महीने के भीतर 6 हिंदुओं की हत्या हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति की तारीफ की। ट्रंप ने किया दावा, टैरिफ से अमेरिका को अब तक सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हुई। ट्रंप का कहना है कि जल्द ही ये आंकड़ा 600 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। अमेरिका की आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। जम्मू कश्मीर में पुंछ के सब्जियां इलाके में भारी बर्फबारी। मुगल रोड पर आवाजाही पर लगाई रोक। प्रशासन ने लोगों को एहतियातन बरतने की सलाह दी। उत्तर भारत में भीषण ठंड और शीतलहर का कहर जारी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरा। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स ट्रेन हुई प्रभावित। इंडिगो ने जारी की फ्लाइट्स को लेकर एडवाइस दी। बागपत में कुत्ते को जबरन शराब पिलाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में स्कूल के बच्चों के जीवन से खिलवाड़। ट्रॉली गाड़ियों में ठूस कर स्कूल ले जाते बच्चे का वीडियो वायरल हुआ है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में साड़ी खरीदने के दौरान मची भगदड़। 5000 की साड़ी 599 रुपए में मिलने के ऑफर पर मची भगदड़। यूपी के अमरोहा में बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी सरकारी गाड़ी। हादसे में बाल बच्चे वन विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। पार्किंग को लेकर लेदर बैग फैक्ट्री पर हुआ हमला। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का रिहर्सल जारी। जवान अनुशासन और शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम समुद्री सुरक्षा और देश की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार तटरक्षक बल का अपना बैंड भी शामिल।